हमने क्यों की अलायंस, उसकी अगर कश्मीर में ज्यादा जरूरत, अगर कश्मीर में जरूरत थी या नहीं थी, जम्मू में तो उसकी जरूरत थी, पीर पंचाल और चिनाब में भी। और हमारी कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके खड़े हों और उन्हें कम से कम सीटें जो है जीतने का हम मौका दें। कोई ना, कोई सैक्रिफाइस प्रिंसिपल्स का हमने नहीं किया। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, उस लड़ाई में असेंबली का अपना ही रोल है। और मैं लोगों से क्या कहूं कि वो इस असेंबली को माने, इस असेंबली को वोट दें, इस असेंबली में मेंबर चुने, लेकिन मैं इस असेंबली को नहीं मानता। जो लोग ये बात करते हैं उन्हें तो अपने रिश्तेदार खड़े किए। जो मेरे खिलाफ ये इल्जाम लगाते हैं, किसी ने बेटा, किसी ने बेटी, कोई ना कोई तो रिश्तेदार उन्होंने रखा। अगर वो अपने ही प्रिंसिपल्स के इतने बड़े पाबंद हैं तो फिर तो उनको पूरी तरह से इससे बाहर रहना चाहिए था। खुद बाहर रह के किसी रिश्तेदार को रखने का क्या फायदा। मैं मान के चलता हूं कि फिलहाल इस असेंबली में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत होनी चाहिए, लेकिन हम इस असेंबली के जरिए ही इस असेंबली को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। आज यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा है, हमने एमएलए बनाने हैं। एमएलए बनने दीजिए ना, अब उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनता है वो 4 अक्टूबर के बाद तय होगा। बेल का फैसला वोटर नहीं करता। बेल का फैसला बारामूला के वोटरों ने भी नहीं किया। कोई वोटर जो है बेल का फैसला नहीं करती। बेल का फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालत में होता है। नहीं चाहती, बिल्कुल। तो ईडी भी नहीं चाहती थी कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो केस लगा है वो हट जाए, लेकिन अदालत ने फैसला किया और केस हटा। अब मामला अदालत के सामने है। उन्होंने अपना जजमेंट 4 तारीख तक रिजर्व किया है। जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि दिल्ली से कोई खबर जो है ज्यादा देर छुपी नहीं रहती, अंदर अंदर से बात बाहर आ ही जाती है। मैं अभी ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एनआईए की बात जो है वो अदालत नहीं मानेगी। आप वेट करिए ना, 4 तारीख को अदालत की तरफ से उनका फैसला आ जाएगा। और जो मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे तो लगता है कि 4 तारीख को एनआईए वाले जो है ईडी की तरह, उनकी आर्ग्यूमेंट फेल हो जाएगी और अदालत का फैसला आप सबके सामने होगा। अब जाके अगर इंजीनियर साहब को छोड़ दिया जाता है तो क्या अदालत के तरफ से उनके ऊपर कोई रोक होगी, कोई रुकावट होगी, कोई स्ट्रिक्चर्स होंगे, वो हमें देखना होगा। मुझे बताए ना, कौन सा कॉन्टेस्ट आसान होता है? लेकिन पीडीपी कोई इलेक्शन आसान नहीं होता। पीडीपी ने उसके बाद बहुत कुछ बदला है ना। मैंने कभी किसी इलेक्शन को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। बारामूला के पार्लिमानी नतीजों के बाद तो मैं अब अगर लेता भी था थोड़ा बहुत तो बिल्कुल नहीं लेता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ गांदरबल के लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरह उन्होंने मुझे 2008 में खिदमत करने का मौका दिया, उस तरह दोबारा इस साल मुझे एक मौका उनकी खिदमत करने का देंगे, बस और कुछ नहीं।